संयोजन का मतलब मिलना। जैसे अभी आपने एक बहुत बढ़िया सी बात पूछी थी फॉर्मूले वाले में, तो के और ई आपने पूछा, इससे आपको एक कंफर्म हुआ, के मतलब हुआ काइनेटिक, ई मतलब हुआ एनर्जी। तो काइनेटिक का मतलब हुआ गति, एनर्जी का मतलब हुआ ऊर्जा। और इसका फॉर्मूला आपने सुना भी, हाफ mv², जहाँ पे m का मतलब हुआ मास और v का मतलब हुआ वेलोसिटी। ठीक है ना। तो इस तरीके से सीधा आपको फॉर्मूला में मास भी दिया था, वेलोसिटी का आपने डबल किया, और कार जो वर्क होता है, एनर्जी होती है, वो हमेशा किसमें आती है, जूल में। ठीक, इतना आपको पता होगा। उसी प्रकार से जो ये है रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया का मतलब यह है कि आपको पता है दो अलग अलग हमारे परमाणु होते हैं, वो आपस में अभिक्रिया करते हैं। ठीक, और अभिक्रिया करके एक नई चीज बनाते हैं। ठीक, नई चीज बनाते हैं। ओके, क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। आप कहोगे कैसे सर जी, जैसे हाइड्रोजन आपका, ठीक, ये हाइड्रोजन अलग परमाणु है। ठीक, ये ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करेगा, ये ऑक्सीजन आपका अलग परमाणु है। ठीक, ये हाइड्रोजन परमाणु, ये ऑक्सीजन परमाणु, और जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं H2O बनता है। ठीक, अब इन दोनों को मिलके, यानी दो अलग अलग परमाणुओं से मिलके जो प्रोडक्ट हमारा बना, ठीक, यही हमारी रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक, जैसे Na अलग परमाणु है, Na का मतलब होता है सोडियम, Na का मतलब सोडियम, इसका हम क्लोरीन से अभिक्रिया करेंगे तो ये बनेगा NaCl। ठीक, इसी को हमारा नमक या साधारण नमक बोला जाता है खाने वाला। ये हमारा जो है वाटर हो गया, यानी पानी। ठीक, ठीक, उसी तरीके से आपका Mg से जब रिएक्शन क्लोरीन से होगा, इधर देखिए Mg का रिएक्शन क्लोरीन से होगा, ये बनेगा MgCl, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड। हाँ, जब आपस में मिलके रिएक्शन करते हैं यानी क्रिया करते हैं तो उसे हमारा एक नया उत्पाद बनता है। ठीक, ठीक, इसे जो है, ठीक, इसे जो है, जो रिएक्शन से पहले जो क्रिया करते हैं उनको बोला जाता है अभिकारक। क्या बोला जाता है, अभिकारक। ठीक, और जो रिएक्शन करने के बाद जो चीज हमको देते हैं, जो चीज बनाते हैं, इनको उत्पाद बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उत्पाद, यानी बोले तो इंग्लिश में प्रोडक्ट। ठीक, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। अब देखिए द्रव्यमान का मतलब आप जानते हैं, द्रव्यमान का मतलब होता है मास। ठीक, अब मास का मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज है तो उसका वेट कितना है, वजन कितना है। ठीक, भाई हर एक वस्तु का अपना खुद का एक भार होता है, एक निश्चित भार होता है। अगर इस मार्कर को भी आप वजन करेंगे तो इसका एक निश्चित भार है। ठीक, वही उसका मास होता है और वही साइंस की भाषा में द्रव्यमान कहा जाता है। ठीक, अब देखिए इसमें ये बताया गया द्रव्यमान का संरक्षण, यानी कोई अगर परमाणु है, ठीक, तो परमाणु का एक भार होता है। आपने पढ़ा भी है कि परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। ठीक, जैसे हाइड्रोजन आपका हो गया तो इसका परमाणु क्रमांक हुआ 1, और लगभग इसके भार की बात करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग या नियरेस्ट 2 के करीब में आएगा। ठीक, या जैसे आपका कार्बन का 6 है तो इसका लगभग 12 के करीब आएगा, या मैंने आपको अभी कल ही परसों भी जिक्र किया जाएगा। ऑक्सीजन आपका 8 है तो लगभग इसका परमाणु भार किसके करीब आएगा, 16 या 16 कुछ, इससे ज्यादा नहीं होगा लगभग। ठीक, ऐसे बताइए तो लगभग डबल या थोड़ा बहुत ज्यादा। ठीक, क्लोरीन आपका, क्लोरीन का 17 है तो 17 गुना 34 लगता है, ज्यादा 34 में 35 के बीच में आएगा, यानी परमाणु भार लगभग डबल का होता है। अब इसमें ये चीज बताया है कि यदि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया किया जाता है, मान लीजिए जैसे हाइड्रोजन का ही आपने वाटर से कर दिया, तो कहते हैं कि जितना यहाँ आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन रहेगा, ठीक, उतना ही रिएक्शन करने के बाद भी वो उतना ही रहेगा। यानी कहने का मतलब न उसका भार बढ़ेगा न उसका कम होगा। ठीक, एक छोटे से एग्जांपल के माध्यम से आप समझ लीजिए। ये हमने 10 लीटर पानी लिया, ये बाल्टी है, इसमें हमने 10 लीटर पानी भर लिया, ये 10 लीटर वाटर हो गया, 10 लीटर वाटर हो गया। ठीक, अब
इसमें आप 10 किलो चीनी डाल दो, ठीक, 10 किलो चीनी डाल दो। तो एक अपनी बुद्धि से आप बताइए कि 10 किलो पानी में आपने 10 लीटर पानी में 10 किलो चीनी डाल दिए, तो क्या वो चीनी यहाँ से कहीं चला जाएगा? जाएगा तो इसी के अंदर। और ये मैंने आपको एक चैप्टर में पहले भी बताया था कि जो चीनी होता है वाटर के मॉलिक्यूल में स्पेस होता है, स्थान होता है, ठीक। जैसे आपने पढ़ा होगा सॉलिड, लिक्विड, गैस, दोनों मिला के 10 kg है मान लो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला के हमने 10 किलो लिया, तो आफ्टर द रिएक्शन ये 10 kg होगा, ना तो इससे बढ़ेगा ना ही इससे कम होगा। यही आपके द्रव्यमान के संरक्षण का नियम है। संरक्षण का मतलब होता बचाना, ठीक। अगर NaCl Na+Cl आपका है और ये मिला के आपका NaCl बनता है, यानी नमक बनता है, तो जितना Na है और जितना Cl रहेगा, अगर ये यहाँ पे दोनों मिला के 1 kg है तो इधर भी 1 kg रहेंगे, ये 10 kg है, मतलब there will be no changement in this reaction, ठीक। यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। समझ गए अच्छे से, ठीक। अब इसी को परिभाषाओं में बताया गया है कि देखिए, इस नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम उसी वैज्ञानिक ने किया था। उन्होंने बताया कि द्रव अविनाशी है। अविनाशी मतलब जिसका विनाश ना हो। द्रव को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही इसका नाश कर सकते हैं, यानी ये जितना रहेगा उतना ये रहेगा, ठीक है ना। परिवर्तन के उपरांत द्रव्यमान की कुल द्रव्यमान उतना ही रहता है जितना अभिक्रिया के पूर्व होता है, यानी रिएक्शन के पहले जितना आपका द्रव्यमान रहेगा, आफ्टर द रिएक्शन भी उतना ही द्रव्यमान रहेगा। ये आपका फर्स्ट लॉ है, ठीक। अब सेकंड लॉ देखिएगा, सेकंड लॉ देखिएगा, सेकंड लॉ देखिएगा। सेकंड लॉ है आपका स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। अब ध्यान से देखिए, आपने हमारे, ये हमारा नल है, ठीक, ये हमारा नल है, ठीक, ये कुआं है, ठीक, ये कुआं है, ये तालाब है, तालाब है, ये हो गया पॉन्ड, ठीक, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका बेल, ये हो गया आपका हैंडपंप, ठीक। ध्यान से देखिएगा, ये भी आप देखिएगा, दोनों में अंतर आपको समझ में आएगा, ठीक। अब ध्यान से देखना, ये हो गया आपका रेन वाटर, रेन वाटर, ये सारे पानी के स्रोत है, मतलब ये सारी चीजों से हमको पानी मिलता है। हैंडपंप से पानी मिलता है, कुएं से पानी मिलता है, तालाब से मिलता है, बारिश से पानी मिलता है, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, कोई भी स्रोत हो, ठीक, लेकिन आप कहीं से भी पानी लाइए, लेकिन जो पानी का अनुपात रहेगा, ठीक, यानी जिसको हम लोग वाटर कहते हैं, वाटर में हमेशा H2 का जो समझ है ना, वो मिश्रण रहेगा, वो हमेशा यही रहेगा, यानी स्थिर रहेगा। आप बारिश का लाओगे और जिसको आप पानी कहोगे, वो आप जो H2 बोलोगे, उसमें ऐसा नहीं है कि H कम हो जाएगा या O ज़्यादा रहेगा, या जो हमारा पॉन्ड का पानी है इसे भी H2 ही बोलेंगे, बोलेंगे ना, इसे भी H2 ही बोलेंगे, इसे भी H2 बोलेंगे। तो ये चारों पानी को हम H2 बोले, तो आप इन चारों में क्या देखोगे कि सब में हाइड्रोजन बराबर है, क्या है, बराबर है, जबकि चारों पानी अलग अलग जगह का है। एक तालाब का है, एक बारिश का पानी है, एक आपका कुएं का पानी, एक नल का पानी है, लेकिन फिर भी सब जगह अलग। या आप एक अमेरिका से ले आओ पानी, ठीक, लेकिन आप क्या देखते हो कि सब में हाइड्रोजन बराबर है। क्या आपने कभी ऐसा सुना कि हम कहीं विदेश का पानी लिया है तो उसमें H2O की जगह हमने HO बोल दिया या H3O बोल दिया? तो यहाँ बताने मतलब यही है कि हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन 1 है। हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन 1 है। हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन। इसका मतलब यही हुआ कि आपको यही बताना चाहते हैं कि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्थिर हैं। स्थिर का बोले तो स्थायी, यानी कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है।
के मॉलिक्यूल सेम है, तो वही है स्थिर अनुपात करना। बस। ठीक, बस।